हेलो दोस्तों, नमस्कार। आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु चैनल में आप सबका स्वागत है। आइए हम लोग आज यूनिट 6 के भारतीय राजनीति व्यवस्था के चौथे भाग को क्लास लेते हैं, कार्यपालिका। इसके 3 भाग आपको दिया जा चुका है। तो आइए देखते हैं आज की क्लास में क्या हम लोग को कैसे पढ़ना है। ठीक है, सबसे पहले आपको हम बताए थे इसके पहले 3 की क्लास में जो कार्यपालिका चल रहा है इसके विषय में बेसिक जानकारी दिए थे। हम लोग राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद पढ़ चुके थे और आज हम लोग की क्लास रहेगी राज्यपाल, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। ठीक है, इसमें सबसे अधिक प्रश्न राज्यपाल से इसमें से आते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले इस आज के चैप्टर में हम लोग कैसे क्लास लेंगे। तो राज्यपाल से 1 से 17 पॉइंट रहेंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। उसके बाद राज्यपाल की नियुक्तियां, राज्यपाल किन लोग को नियुक्त करते हैं 1 से 5 पॉइंट में। उपराज्यपाल और प्रशासक भारत के किन केंद्र शासित प्रदेशों में रहते हैं, वर्तमान में कौन है, एग्जाम में आ सकता है, इसके विषय में हम लोग चर्चा करेंगे। 8 केंद्र शासित राज्यों के विषय में राज्यपाल संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद एग्जाम में पूछा जा सकता है। उसके बाद जो है राज्यपाल की शक्तियां, राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियां, विधायी शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। उसके बाद हम लोग क्लास लेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद 1 से 14 पॉइंट में, और लास्ट में महत्वपूर्ण तथ्यों के विषय में जानेंगे। ठीक है, इसके पहले भी जो आपने क्लास किया था उम्मीद है आप सबको समझ में आ रहा होगा। तो उसी क्रम में आइए देखते हैं आज का क्लास। ठीक है, इंग्लिश मीडियम वाले जो लोग हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिए ताकि आपको जो है क्लास लेने में सुविधा हो। जो भी क्लास चलता है, क्लास चलने से पहले उसके पीडीएफ आपको दे दिया जाता है, इसलिए कि आप उसे पढ़ लीजिए, नोट कर लीजिए, ताकि जब उस चीज़ को एक बार आप पढ़ लिख लेंगे, उसकी वीडियो देखेंगे तो आपको जल्दी समझ में आ जाएगा। इसके बाद इस क्रम में इसी चैप्टर से टेस्ट लिया जाएगा। 3 क्रम से क्लास चलता है, पहले पीडीएफ दिया जाता है, फिर उसकी वीडियो क्लासेस चलती है, फिर उसी पे टेस्ट बनाए जाते हैं, फिर लास्ट में कंबाइंड टेस्ट बनाए जाते हैं, ताकि आपके मन स्मृति में आप सब कुछ क्लियर रहे। ठीक है, तो आइए देखते हैं। सबसे पहले राज्यपाल, राज्यपाल के विषय में राज्यपाल जो है राज्य की कार्यपालिका का वर्णन भाग 6 में अनुच्छेद 153 से 167 के बीच में है। राज्य का वर्णन, राज्यपाल का वर्णन अनुच्छेद 153 में है। राज्यपाल की नियुक्ति, हटाना केंद्र सरकार की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा होता है, याद रखिएगा। राज्यपाल का शपथ हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश द्वारा होता है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है उत्तर प्रदेश के राज्यपाल का नाम क्या है और उत्तर प्रदेश के जो हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश का नाम क्या है। ठीक है, उसके बाद है राज्यपाल अपना त्यागपत्र राष्ट्रपति को देते हैं। 5वां पॉइंट है कि राज्यपाल का कार्यकाल 5 वर्ष या राष्ट्रपति पर निर्भर करेगा। 6वां पॉइंट है राज्यपाल की न्यूनतम उम्र 35 वर्ष और अधिकतम कोई निर्धारित नहीं है। राज्यपाल का वेतन राज्य की संचित निधि से दी जाती है। वर्तमान में राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है। इसके पहले आपको बताया गया था कि राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख, उपराष्ट्रपति का वेतन जो है 4 लाख, और यहाँ आप देख रहे हैं कि राज्यपाल का वेतन 3.5 लाख है। ठीक है, उसके बाद राज्यपाल राज्य का प्रथम नागरिक होता है। इसके विषय में भी चर्चा किया गया था कि विश्व का प्रथम व्यक्ति, प्रथम नागरिक अमेरिका का राष्ट्रपति होता है, और भारत का प्रथम नागरिक भारत का राष्ट्रपति होता है। किसी राज्य का प्रथम नागरिक उस राज्य का राज्यपाल होता है। ठीक है, और जब द्वितीय की बात आएगी तो उनकी वाइफ होते हैं। ठीक है, राज्यपाल राज्य के संविधान के प्रमुख होते हैं, याद रखिएगा। जैसे राष्ट्रपति केंद्र के संविधान के प्रमुख होते हैं, उसी तरह राज्यों के प्रमुख जो है राज्यपाल होते हैं। उसके बाद राज्यपाल राज्य में केंद्र का प्रतिनिधि करते हैं तथा राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत पद पर ये बने रहते हैं। राज्यपाल का पद कनाडा से लिया गया है। ठीक है, तो कनाडा की राजधानी क्या है आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। मिनी पंजाब किसे कहा जाता है आप बताएंगे। ठीक है, दोहरी नागरिकता है कि एकल नागरिकता है आप बताएंगे कमेंट बॉक्स में। और नेक्स्ट है 13वां पॉइंट कि राज्यपाल जिस राज्य में होता है वहां का नागरिक नहीं होता है। उसके बाद 14वां पॉइंट है राज्यपाल केंद्र व राज्य के बीच कड़ी का कार्य करता है। 15वां पॉइंट है राज्यपाल पर महाभियोग की प्रक्रिया नहीं चलता है। महाभियोग क्या होता है ये आपको बताया गया था सॉरी, किसी एक ही व्यक्ति को 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल भी नियुक्त किया जा सकता है।
17वां पॉइंट है भारत की प्रथम महिला राज्यपाल, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, भारत की प्रथम महिला राज्यपाल उत्तर प्रदेश की प्रथम राज्यपाल श्रीमती सरोजनी नायडू थी। 3 पॉइंट है, याद रखिएगा इंपॉर्टेंट है, जिसमें तीसरा पॉइंट और इंपॉर्टेंट है। पहला पॉइंट है कि सरोजनी नायडू का जन्मदिन 13 फरवरी को पड़ता है, इसलिए 13 फरवरी को राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाया जाता है। ठीक है, और अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस 8 मार्च, बालिका दिवस 24 जनवरी, याद रखिएगा, बाल दिवस 14 नवंबर को। ठीक है, ये अक्सर पूछा जाता है एग्जाम में। उसके बाद दूसरा पॉइंट देखेंगे, सरोजनी नायडू को भारत में इनको भारत कोकिला कहा जाता है, नाइटिंगेल ऑफ इंडिया। स्वर्गीय लता मंगेशकर को स्वर कोकिला के नाम से जाना जाता है। सरोजनी नायडू के ने राज्यपाल की स्थिति को देखते हुए कथन कहा था, वो कथन आपको याद होना चाहिए कि सोने के पिंजरे में बंद चिड़िया के समान बताया गया है राज्यपाल को। प्रश्न आपके एग्जाम में आएगा कि जो है सोने के पिंजरे में बंद राज्यपाल है, यह कथन किसका है, तो आप क्या लगाएंगे, सरोजनी नायडू। और बताइए आप सबकी पढ़ाई लिखाई कैसी चल रही है, क्या एग्जाम के चक्कर में है कि कब एग्जाम होगा, कब गठन होगा, तो मैंने स्पष्ट कहा था इत्मीनान से पढ़िए, और अभी एग्जाम इधर होने वाला नहीं है, फिर भी आप सिलेबस हम लोग टाइम से कंप्लीट करने जा रहे हैं। और दूसरी बात, अगर आपको पढ़ाई में मन न लगे तो क्या करिए, मैं बताया था सुबह सुबह उठिए, खुले स्थान पे बैठिए, योगा करिए, सब सांस लीजिए तो कहिए यूपीएचसीएससी, मन ही मन बोलिए, फिर सांस छोड़िए यूपीएचसीएससी, ऐसे करके 15-20 बार ऐसे करिए, सुबह शाम या एक टाइम करिए, आप देखेंगे 2-3 दिन बाद आपका जो है मन लगना शुरू हो जाएगा। इस चैनल का ऐसा ही नहीं नाम आदित्य क्लासेस एग्जाम गुरु पढ़ा, ठीक है, बीच बीच में आपको कुछ टिप देते रहते हैं, ठीक है, और आप सब लोग लिखते नहीं हैं। इस क्लास की थीम है इस बार इंटरव्यू पार, व्यक्ति लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अनुसार जैसा सोचे, जैसा बोले, जैसा लिखे वैसा उसके साथ हो जाता है। एकदम सोचना है कि आपका सिलेक्शन इस बार हो रहा है। सब्जेक्ट आप देखिए, अब जीएस यहाँ से पढ़ाया जा रहा है, ठीक है। आते हम लोग देखते हैं दूसरा पॉइंट। जैसे आपको मालूम होगा, इस हम लोग जो प्रोफार्मा बनाए थे कि दूसरा हम लोग क्या पढ़ेंगे, राज्यपाल की नियुक्तियां, तो उसी क्रम में हम लोग बी पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं कि राज्यपाल द्वारा नियुक्तियां, ठीक है। अब देखेंगे नियुक्तियां, राज्यपाल द्वारा निम्नलिखित नियुक्तियां होती हैं। पहला मुख्यमंत्री की, दूसरा मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्री की, तीसरा महाधिवक्ता एडवोकेट जनरल की, चौथा जिला जज की, पांचवा राज्य लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्य की नियुक्ति करते हैं, ठीक है। सी पॉइंट है राज्यपाल, उपराज्यपाल और प्रशासक। ये आपको याद करना होगा, ये करंट सेक्शन से भी इस पेज को आ सकता है और आपके जो यूनिट 6 से भी आ सकता है और अक्सर आता है। मैं आपसे पहले ही बताया था, हम लोगों ने 2000 में भी देखा था, जब उत्तर प्रदेश से उत्तराखंड अलग हुआ, बिहार से झारखंड हुआ, मध्य प्रदेश से छत्तीसगढ़ हुआ, याद है मैं उसमें भी कंपटीशन दे रहा था। तो जब राज्य का गठन होता है तो 2-4-5 साल तक लगातार राज्य के विषय में प्रश्न आते हैं। अभी तेलंगाना के विषय में देख लीजिए, 2 जून 2014 को इसका जब गठन हुआ था, तमाम 5-6 वर्षों तक लगातार इसके विषय में प्रश्न आए थे। उसी आधार पे मैं कह रहा हूँ कि जब याद रखिएगा जम्मू कश्मीर और लद्दाख के विषय में जरूर प्रश्न आएंगे, जो भी हो, कुछ भी हो, छान मारिए, एकदम याद कर लीजिए उसके विषय में, ठीक है। कुछ भी हो, जो भी, जैसे जितनी डेट हम बताए थे कि जम्मू कश्मीर को कब जो है केंद्र शासित प्रदेश बनाया गया था, 31 अक्टूबर 2019 को बताए थे। दादरा नगर हवेली दमन दीव को कब एक केंद्र शासित प्रदेश बना गया, 26 जनवरी 2020 को। सब डेट आपको याद रखना होगा। प्रथम कौन थे, वर्तमान कौन है उपराज्यपाल। तो चलिए आइए देखते हैं हम लोग। आप जानते होंगे भारत में राज्यों की संख्या 8 है और केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या कितना है। भारत में राज्यों की संख्या 28 है, केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या 8 है, ठीक है। तो यहाँ देखेंगे 8 केंद्र शासित प्रदेशों की संख्या हम देखने जा रहे हैं। दिल्ली, आप देखेंगे दिल्ली की उपराज्यपाल का नाम है विनय कुमार सक्सेना। क्या नाम है, विनय कुमार सक्सेना। पुडुचेरी की उपराज्यपाल का नाम है तमिलसाई सुंदर राजन, ठीक है, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल का नाम है मनोज सिन्हा, इंपॉर्टेंट है। जम्मू कश्मीर के प्रथम उपराज्यपाल का नाम क्या था, गिरीश चंद्र मुर्मू। और जो लोग सिविल की तैयारी करते हैं इस क्लास में, उनको बताना है गिरीश चंद्र मुर्मू वर्तमान में किस पोस्ट पे हैं, आपको कमेंट बॉक्स में लिख के बताना है, या जो जिसको आ रहा भी बता सकता है। पांचवा, आप लद्दाख के विषय में जानेंगे। लद्दाख के उपराज्यपाल का नाम है, वर्तमान में बीडी मिश्रा हैं, और लद्दाख के प्रथम उपराज्यपाल का नाम था आर के माथुर, ठीक है।
बाकी आप देख लीजिएगा, जैसे अंडमान निकोबार के देवेंद्र कुमार जोशी लक्षद्वीप के प्रशासक हैं, एडमिनिस्ट्रेटर, जो सीधे राष्ट्रपति उनको नियुक्त करता है। कौन है? प्रफुल्ल पटेल अतिरिक्त प्रभार के हैं। दादरा नगर हवेली दमन दीप के प्रशासक प्रफुल्ल पटेल हैं। चंडीगढ़ के प्रशासक बनवारी लाल पुरोहित हैं। जो चंडीगढ़ के प्रशासक होते हैं वो क्या होते हैं? पंजाब के राज्यपाल भी होते हैं। प्रशासक मतलब जैसे उपराज्यपाल जहां ना हो वहां राष्ट्रपति क्या करता है? सीधे प्रशासक एडमिनिस्ट्रेटर नियुक्त करता है और एडमिनिस्ट्रेटर सीधे राष्ट्रपति के कांटेक्ट में होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट पेज पे आते हैं हम लोग, देख लीजिएगा इसको। हाँ, ये एक टेस्ट विषय बताना था। जो लोग हम लोग टेस्ट परचेज करना चाह रहे हैं, आदित्य क्लासेस टीम द्वारा टेस्ट पेपर तैयार किया गया है। इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक, जब तक एग्जाम ना हो जाए यूपीएससी का 51 का, तब तक रहेगा। पर डे इसमें टेस्ट होता है और एकदम एक विषय पर ध्यान देकर बेहतरीन तरीके से फर्स्ट पेपर आपकी तैयारी कराई जा रही है। पहले क्या होता है कि पीडीएफ दिया जाता है, उस पीडीएफ पे क्लासेस चलते हैं, फिर आपको क्या होता है उस पे टेस्ट होते हैं, फिर लास्ट में कंबाइंड टेस्ट होते हैं। वर्तमान में पर डे टेस्ट हो रहा है। जिनको रेस वाला टेस्ट देना है वो 5 बजे देंगे, जिनको रेस वाला नहीं देना है वो 5 बजे बाद कभी देंगे। ठीक है, इसलिए हमेशा टेस्ट को रेस में देंगे, तब तो मालूम चलेगा कि यूपी के लड़के लड़कियों के बीच में आप बैठ रहे हैं पर डे, तो क्या आपका रैंक आ रहा है। ऐसा होना ही चाहिए। पर डे टेस्ट होता है, आप कभी नहीं पूछेंगे कि टेस्ट आज होगा कि नहीं, उसका टाइम फिक्स है, आप उसको देंगे। ठीक है, देखेंगे ये इसके विषय में बता दूं, जो लोग नए हैं, इसका रेट 999 रुपये है। 1999 इसका निर्धारित किया गया था। जो कुछ दिया जा रहा है, ये टेस्ट पोर्टल है, इसमें फ्री है। आपको पीडीएफ नोट्स हिंदी इंग्लिश में फ्री दिया जाएगा, क्लासेज भी, मॉडल पेपर टेस्ट, सिलेबस वाइज टेस्ट, ग्रुप वाइज टेस्ट, सॉल्वर्ड पेपर, 6 यूनिट टेस्ट और टेस्ट वैलिडिटी एग्जाम तक। इसके लिए जो आप देख रहे होंगे नीचे नंबर, इस पे हेलो लिख के भेजेंगे तो आपके व्हाट्सएप पे एक सॉफ्टवेयर की लिंक जाएगी, उसे आप इंस्टॉल करके फ्री में पढ़ें। टेस्ट पीडीएफ और वीडियो को देखकर आपको अच्छा लगे तो परचेज कर सकते हैं। जो लोग इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें अच्छा लग रहा हो तो लाइक जरूर करना चाहिए। ऐसा वीडियो आपको मिलता रहे फ्री में तो आप क्या करिए कि इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और हमारे टेलीग्राम ग्रुप में जरूर ज्वाइन कर लीजिए, क्योंकि नए समाचार जो भी लिंक होता है उसको दे देते हैं, जो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। ठीक है, और बाकी जो लोग नए परचेज किए हैं उनसे यही गुजारिश है कि जैसे फॉलो किया जा रहा है टीम द्वारा वैसे आप करें, नोट्स बनाएं आप। ठीक है, नोट्स बनाएंगे तो इसमें कितने देर तक रहेगा। सॉरी आते हैं राज्यपाल संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद देखेंगे। राज्यपाल संबंधित महत्वपूर्ण अनुच्छेद निम्नलिखित है। पहला अनुच्छेद 153। 153 में क्या है? राज्य का एक राज्यपाल होगा। सॉरी खांसी आ रहा है। राज्यपाल का एक राज्य का एक राज्यपाल होगा। 154 में, एक मिनट, 154 में समस्त कार्यपालिका की शक्तियां राज्यपाल के पास होंगी। 155 में राज्यपाल की नियुक्ति का वर्णन है। 156 में राज्यपाल की कार्यकाल का व इस्तीफा का वर्णन है। 157 में राज्यपाल की योग्यता का वर्णन है। 158 में राज्यपाल की अर्हता का वर्णन है। 159 में राज्यपाल के शपथ का वर्णन है। राज्यपाल की शक्तियां देखें, जैसे हम लोग राष्ट्रपति की शक्तियां देखे थे, सेम वैसे ही राज्यपाल की शक्तियां देखा जाए तो राज्यपाल की शक्तियों के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे कि राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्तियां, राज्यपाल की विधायिका की शक्तियां, राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां और राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां। इन चारों के विषय में जानेंगे। राज्यपाल की और भी 2-3 शक्तियां होती हैं जिसको मैंने फर्स्ट में ही जोड़ के बता दिया है। ठीक है, आते हैं राज्यपाल की कार्यपालिका की शक्ति क्या होता है भाई। देखा जाए तो राज्यपाल के पास मुख्यमंत्री से सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। राज्यपाल लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष व अन्य सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल करता है। राज्यपाल राज्य के विश्वविद्यालय का, राज्यों के विश्वविद्यालय का कुलाधिपति होता है। जैसे केंद्रीय विश्वविद्यालय का कुलाधिपति कौन होता है? राष्ट्रपति होते हैं। ठीक है, राज्यपाल मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल राज्य के महाधिवक्ता की नियुक्ति करते हैं। राज्यपाल विधान परिषद में जो है 1/6 सदस्यों को मनोनीत करते हैं। राज्यपाल की विधायी शक्तियां क्या होती हैं? तो राज्यपाल की विधायी शक्तियां अनुच्छेद 333 के अनुसार राज्यपाल विधानसभा में एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत करेगा। जैसे याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है, 104 संविधान संशोधन अधिनियम द्वारा एक आंग्ल भारतीय सदस्य को मनोनीत समाप्त कर दिया गया। किस संविधान, पूछा जा सकता है कि आंग्ल भारतीय सदस्य की मनोनीत समाप्त कर दिया गया किस अनुच्छेद में, किस संविधान संशोधन में है? तो 104 में।
अनुच्छेद 213 के अनुसार किसी विषय पर तत्काल कार्रवाई की आवश्यकता हो तो राज्यपाल अध्यादेश जारी कर सकता है। 213, ठीक है। कमेंट बॉक्स में बताइए राष्ट्रपति का अध्यादेश किस आर्टिकल में है, बताया गया था, ठीक है। नेक्स्ट आपको बताना है विधानमंडल को संबोधित, विघटित आदि का कार्य ये राज्यपाल करेंगे। राज्यपाल द्वारा विधेयक एक बार पुनर्विचार के लिए वापस करने के बाद दोबारा पारित होने पर राज्यपाल हस्ताक्षर करने के लिए बाध्य होते हैं। विधेयक अधिनियम क्या होता है इसके पहले क्लास में बता चुके हैं, जिनको न समझ में आ रहा है पिछला क्लास देख सकते हैं, ठीक है। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों के विषय में जानेंगे कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां क्या होती हैं। अब यहाँ देखेंगे कि राज्यपाल की वित्तीय शक्तियां, राज्यपाल द्वारा ही वित्त विधेयक और धन विधेयक विधानसभा में वित्त मंत्री के माध्यम से पेश किया जाता है, लेकिन धन विधेयक की पहचान विधानसभा अध्यक्ष ही करते हैं। सेम वैसे ही जैसे वहां था संसद में, सेम प्रक्रिया थी। उसके बाद देखेंगे राज्यपाल द्वारा ही राज्य का वार्षिक वित्तीय विवरण पेश कराया जाता है। राज्यपाल द्वारा ही राज्य की वित्त आयोग का गठन किया जाता है। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियां क्या है भाई, देखा जाए तो राज्यपाल के परामर्श से राष्ट्रपति हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश व अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति करते हैं। सेना न्यायालय द्वारा दिए गए दंड को क्षमादान की शक्ति राज्यपाल के पास नहीं है, लेकिन राष्ट्रपति के पास है, यह आपको बताया गया था। राज्यपाल के पास मृत्युदंड को क्षमा करने की शक्ति नहीं है। अब हम लोग पढ़ेंगे मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद के विषय में। अनुच्छेद 164 राज्यपाल द्वारा नियुक्ति मुख्यमंत्री का वर्णन है। राज्यपाल द्वारा नियुक्त जो है मुख्यमंत्री का वर्णन है। कार्यकाल 5 वर्ष और न्यूनतम उम्र 25 वर्ष, अधिकतम कोई सीमा नहीं, किसका, मुख्यमंत्री का, याद रखिएगा। मुख्यमंत्री विधानसभा का नेता होता है जो मंत्रिपरिषद की बैठक की अध्यक्षता करता है। चौथा है मुख्यमंत्री राज्य की कार्यपालिका का वास्तविक प्रमुख होता है। मुख्यमंत्री की नियुक्ति, शपथ, त्यागपत्र के लिए राज्यपाल होते हैं। छठा पॉइंट है उपराज्यपाल केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री की नियुक्ति करते हैं, किंतु यह अधिकार राष्ट्रपति का होता है। सातवां पॉइंट है केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री का इस्तीफा उपराज्यपाल लेकर राष्ट्रपति को भेजते हैं, अर्थात केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री का शपथ व त्यागपत्र का अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है, याद रखिएगा। फिर से समझ लीजिए, यानी केंद्र शासित प्रदेशों को देखरेख करने के लिए कौन होंगे, उनका सीधे कंट्रोलिंग किससे होता है, राष्ट्रपति का, लेकिन राष्ट्रपति अपने पावर को वहां उपराज्यपाल को दे देते हैं। अब प्रश्न ये उठता है कि किसी राज्य में उप राज्यपाल क्यों होंगे, क्यों नहीं सभी जगह है, तो उपराज्यपाल वहां की स्थिति परिस्थिति और शासन प्रशासन को देखते हुए केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित किया जाता है वहां उपराज्यपाल होंगे कि नहीं होंगे, या केंद्र शासित प्रदेश में विधानसभा का चुनाव होगा या नहीं होगा, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग, मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल अन्य मंत्रियों की नियुक्ति देते हैं। मुख्यमंत्री मंत्रिपरिषद और राज्यपाल के बीच संपर्क स्थापित करने की कड़ी का काम करते हैं। आपको बताए थे कि राष्ट्रपति और राज्य के बीच में संपर्क स्थापित करने का कड़ी काम कौन करते हैं, राज्यपाल करते हैं। सहकारिता आयोग क्या करता है, केंद्र और राज्य के बीच में कड़ी स्थापित करने का कार्य करता है। आप जानते होंगे वित्त आयोग भी यही कार्य करता है। लेकिन प्रदेश में राज्यपाल और मंत्रिपरिषद के बीच में मिलाने काम कौन करते हैं, तो मुख्यमंत्री करते हैं। ये बात हम लोग प्रधानमंत्री के लिए भी कह सकते हैं, ठीक है। 10वां पॉइंट देखेंगे, मुख्यमंत्री का यह कर्तव्य है कि वह शासन के समस्त निर्णयों से राज्यपाल को अवगत कराता रहे। और 11वां है राज्य के मंत्रिपरिषद विधानसभा के प्रति उत्तरदायी होते हैं, ठीक है। 12वां पॉइंट देखते हैं, अविश्वास प्रस्ताव क्या होता है, बताया गया था। अविश्वास प्रस्ताव पारित होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना होता है। मुख्यमंत्री के परामर्श पर ही राज्यपाल विधानसभा भंग कर सकता है। इस प्रकार विधानसभा राज्यपाल अनुच्छेद 154 और राष्ट्रपति आपातकाल अनुच्छेद 356 राष्ट्रीय आपातकाल 356 के द्वारा भंग किया जा सकता है। तो आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे कि भारत में अगर आर्टिकल 356 लग जाए तो क्या सभी मूल अधिकार सस्पेंड हो जाते हैं? अगर कुछ मूल अधिकार सस्पेंड नहीं होते हैं तो उनका वो किस आर्टिकल में है उसका आपको कमेंट बॉक्स में बताना है। देखते हैं कौन बताते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे मुख्यमंत्री की योग्यता के अंतर्गत विधानमंडल के दोनों सदनों में से एक सदन का सदस्य होना चाहिए। यदि ऐसा नहीं है तो 6 माह के बाद त्यागपत्र देना होगा। महत्वपूर्ण पद देखेंगे, महत्वपूर्ण तथ्य के विषय में, किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला, किसी भी राज्य की मुख्यमंत्री बनने वाली प्रथम महिला सुजाता कृपलानी
उत्तर प्रदेश की, याद रखिएगा 1963 में बनी थी 2 अक्टूबर को। डेट खैर आपकी एग्जाम में नहीं पूछेगा। उत्तर प्रदेश की प्रथम दलित महिला मुख्यमंत्री मायावती जी, ठीक है। तीसरा देखिएगा, वह व्यक्ति जो 2 राज्यों का मुख्यमंत्री रहा, नारायण दत्त तिवारी, ठीक है, जब बंटवारा हुआ उस समय की बात है। भारत में सबसे अधिक दिनों तक महिला मुख्यमंत्री, यहां देखिएगा 2 पॉइंट, भारत में सबसे अधिक दिनों तक, भारत में सबसे अधिक बार। जब पूछेगा आपके एग्जाम में कि भारत में सबसे अधिक दिनों तक रहने वाली महिला मुख्यमंत्री, तो शीला दीक्षित लगाइएगा दिल्ली की, और भारत में सबसे अधिक बार महिला मुख्यमंत्री तो जयललिता लगाइएगा तमिलनाडु की, अभी हाल में ही उनका निधन हुआ, ठीक है। तो इसी के साथ इस क्लास को हम लोग समाप्त करते हैं। कार्यपालिका आपका समाप्त हो गया। नेक्स्ट जो चैप्टर रहेगा वो विधायिका का रहेगा। क्लास कैसा लगा फीडबैक जरूर दीजिएगा, ताकि अगला वीडियो कुछ सुधार के साथ ऐसे ही किया जाएगा। मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।